नेक्स्ट हमने कल जैसे हमने प्रिपेयर किया था स्टेटमेंट शोइंग इफेक्ट ऑन नेट प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट क्या होगा रेक्टिफिकेशन एंट्रीज अगर हम करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगर हम स्टेटमेंट बनाने की बजाय रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं। रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो पहले ही बन चुका है, प्रॉफिट हमें पहले ही पता है लास्ट ईयर का, लेकिन उसमें कुछ एक मिस्टेक्स थी। अब उनको रेक्टिफाई अगर हम कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा पिछले साल के प्रॉफिट के ऊपर, वो जानने के लिए हम फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लें। वो रिवाइज होगा, दोबारा हम बना रहे हैं रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो सेम वैसे ही बनेगा। इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड में स्टेटमेंट ऑफ शोइंग में कुछ नहीं था डेबिट और क्रेडिट साइड, इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड होंगी आपकी। यहां आप लिखोगे रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सबसे पहले अगर आपके पास प्रॉफिट है तो वो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में, क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट साइड में होता है हमारा, और अगर लॉस है तो डेबिट साइड है कि नहीं। सबसे लास्ट में हम डेबिट साइड में दिखाते हैं प्रॉफिट, लेकिन वो जब नेक्स्ट ईयर जाएगा या अगर हम रिवाइज प्रिपेयर करें तो क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले तो आप लिखोगे यहां क्या लिखोगे, बाय नेट प्रॉफिट लिख देना आपने, और जिस ईयर का वो था वो ईयर आपने ब्रैकेट में लिख देना है बाय नेट प्रॉफिट। जैसे पिछले क्वेश्चन जो हमने सोल्व किया था उसमें 15,000 था, 15,000 आप यहां लिखोगे। अब उसके बाद रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप बनाओगे तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाली जैसे भी आइटम हम कर रहे हैं, एंट्री जो कर रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। अगर वो डेबिट में है तो डेबिट साइड, अगर वो क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड। बस उसके बाद हमें जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वैसे ही बना लेंगे, टोटल कर लेंगे दोनों साइड का। जिस साइड का टोटल ज्यादा है उस साइड का टोटल नीचे लिखेंगे, और जिस साइड का कम है वहां हमारा नेट प्रॉफिट शो करेगा या नेट लॉस शो करेगा। तो जैसे कल क्वेश्चन की एंट्रियां तो आपने की हुई है आपके सामने, जैसे ये एग्जांपल था हमारा 17 एग्जांपल था। अगर इसके लिए हमें रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना हो तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, हम सिर्फ रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि जनरल एंट्रियां हमने कल ही कर ली थी। अब जनरल एंट्रियों के बेस पे आप देखो, जैसे जनरल एंट्रियां इस बुक में दी गई है। सबसे पहली एंट्री में देखो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरी। अब सैलरी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाला नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, क्रेडिट हुआ है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड लिखना होगा बाय सैलरी। जो अमाउंट लिखेंगे वो आप यहां लिख दो 155। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, बैंक भी नहीं जाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना ही सस्पेंस जाएगा, कुछ भी नहीं जाना इस एंट्री का। नेक्स्ट में देखो एडवर्टाइजमेंट और फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट। अब ये डेबिट साइड में जाता है पहले ही, और ये अब इस एंट्री में भी डेबिट हो रहा है। डेबिट साइड दिखाएंगे टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, कितना देर का ये 700। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखो, इसी में परचेज क्रेडिट हुआ है, परचेज जाता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, लेकिन हम रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही प्रिपेयर करें तो ये क्रेडिट हुआ है, इसके क्रेडिट साइड। बस आपने ये देखना है कि एंट्री में नॉमिनल नेचर का अकाउंट डेबिट हुआ है कि क्रेडिट हुआ है। अगर वो डेबिट हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, अगर वो क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड। अब जैसे परचेज क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय परचेज 700। नेक्स्ट देखो उसके बाद अशोक और सस्पेंस दोनों अकाउंट नहीं जाने वाले। नेक्स्ट में फर्नीचर, और फिर उसके बाद परचेज और करनाल फर्नीचर मार्ट, एक जाएगा इसमें से परचेज जो कि क्रेडिट में है, क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे बाय परचेज 56। अब नेक्स्ट एंट्री में ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, कुछ भी नहीं जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना तो ड्राइंग जाती और ना ही मशीनरी जाता, दोनों ही जाते। कहा
पार्ट तो देखो ना आप, पहला पार्ट इसमें ड्राइंग टू पॉजिटिव दे रखा है, तो पहले ये बुक नहीं है उसमें दे रखा है, या पुरानी होगी, इसमें ये पुरानी होगी। इसका पार्ट इसमें देखो दो पार्ट दिए गए, पहले में ड्राइंग टू मसीदरी और उसके बाद सेल्स टू किशोर। तो पहले पार्ट का तो कुछ नहीं जाएगा, जो नेक्स्ट पार्ट हमारा सेल अकाउंट डेबिट टू किशोर। अब इसमें सेल्स आने वाला हमारा, सेल्स डेबिट हुआ है, डेबिट साइड लिखेंगे टू सेल्स 400। आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि इस एंट्री में वो डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है। आपको ये ध्यान नहीं रखना कि वो क्रेडिट साइड लिखा जाता है कि डेबिट साइड लिखा जाता है। आपने बस एंट्री में देखना है कि वो डेबिट हुआ है कि क्रेडिट हुआ है। डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड, क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड, बस। अदरवाइज सेल्स हमारी क्रेडिट साइड लिखी जाती है ना, तो कहीं इस बात से कंफ्यूजन हो जाना कि डेबिट साइड क्यों लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखो, अजय टू परचेज, परचेज क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय परचेज 189। नेक्स्ट में देखो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल का अकाउंट है ना, अब ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट साइड अब लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ना। अब यहां आपने नाम लिखा है क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो एक होती है, इसीलिए यहां आपने बस आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस लिए लिखा गया है, इसीलिए आपने क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड लिखा 200। बाकी आप एंट्री कर रहे हो किसे देखते हुए, 300 है, 300। बाकी आप एंट्री किसे देखते हुए कर रहे हो, ट्रेडिंग अकाउंट को, क्योंकि वो क्रेडिट हुआ है तभी क्रेडिट साइड आप लिख रहे हैं। अदरवाइज अगर क्लोजिंग स्टॉक को देखते हुए हम करते तो डेबिट साइड लिखते। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों एक ही पोर्शन माने जाते हैं, इसीलिए उसका नाम ना लिख करके दूसरे का नाम हम लिख रहे हैं, क्योंकि उसी अकाउंट में सेम उसका नाम कभी नहीं आएगा। ये तो आप चाहे गांठें बांध लो अपनी बात, जिसका अकाउंट बन रहा है उसका नाम उस अकाउंट में कहीं नहीं आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो रिपेयर, रिपेयर जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट हुआ है, डेबिट साइड टू रिपेयर 350। नेक्स्ट देखो परचेज, क्रेडिट हुआ है, जाता है बाय परचेज 350 320। अब यहां पर एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद कोई एंट्री नहीं, तो ये हमारा रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर हो गया। अब टोटल कर लो, किस साइड का टोटल ज्यादा, इसी साइड का ज्यादा मिलेगा। 15,000 प्लस 100 और 800 800 900 900 और 1200 1500 1500 तो ये हो गया। उसके बाद ये टोटल कर लो 20 और 80 100 109 प्लस 56 165 प्लस 55 ये हो गया आपके 220 और इसमें ऐड कर दो 15,720 रुपीज। इस साइड का टोटल आ गया, हाँ सॉरी 60,000 आएगा क्योंकि 1,000 है, इसमें ऐड हो जाएगा 16,720। अब इस साइड का टोटल हमारा होगा 1,450। अगर हम इसमें से 1,450 लेस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट रह जाएगा 15,270 रुपीज। तो ये हमारा रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया। तो चाहे आप स्टेटमेंट प्रिपेयर करो, चाहे आप रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करो, जो नेट प्रॉफिट लास्ट का आएगा एडजस्ट होने के बाद वो दोनों में सेम ही रहेगा। कल भी हमारा सेम आया था, आज भी हमारा सेम आएगा। तो किसी भी एक तरीके से आपको क्वेश्चन करने को बोला जाता तो आप कर दोगे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेक्टिफिकेशन थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक। रेक्टिफिकेशन थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट।
अब ये कंसेप्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूं। इससे पहले जैसे देखो एक एंट्री हमारी हुई कि हमने क्या किया, परचेज की थी और सेल्स बुक में हमने पोस्ट कर दी। जैसे गुड्स परचेज, ये हमने परचेज की थी 500 की। हम एंट्री क्या करेंगे, सेल्स बुक में से डाल गए, तो हम एंट्री करके अगर हमने कैश की थी तो कुछ परचेज फॉर कैश लिखा होगा यहाँ, हम एंट्री क्या करके, ये तो होनी चाहिए थी, हम कर गए सेल की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री हम कर गए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। अगर हम एरर करेंगे तो ये एंट्री करेंगे। अब ये एंट्री हो गई उस ईयर जिस ईयर हम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे थे। उसके बाद हमने ट्रायल बैलेंस बनाया और ट्रायल बैलेंस के थ्रू सस्पेंस अकाउंट में हमने बैलेंस डाल के ट्रायल बैलेंस मैच कर दिया और फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिए। फिर हम नेक्स्ट ईयर में चले गए। जैसे ये हमारी गड़बड़ हुई थी 2020 में, कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग अगर हम अकाउंट बनाते हैं 2020 में अगर ये गड़बड़ हुई, अब जब हम नेक्स्ट ईयर 2021 में पहुंच चुके हैं, वहां अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, तो वहां अगर इस एंट्री को रेक्टिफाई करेंगे तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करते हैं अब तक हम, इसको रेक्टिफाई अगर हम करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, हमने नहीं किया, परचेज अकाउंट डेबिट 500, ठीक है। कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, हमने डेबिट कर दिया। डबल अमाउंट से हम क्या कर दें, क्रेडिट कर दें टू कैश अकाउंट 1000। उसके बाद सेल्स पहले क्रेडिट हुआ था गलती से, अब इसको क्या कर दें, डेबिट कर दें, सेल्स अकाउंट डेबिट 500। अब ये एंट्री हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में हो गई। अब अगर ये एंट्री हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में होगी, जब हम इनकी पोस्टिंग करेंगे तो अकाउंट्स में हम पोस्टिंग करेंगे कि नहीं करेंगे। जब हम अकाउंट्स में पोस्टिंग करेंगे तो ये जो परचेज है वो हमारे इस साल के परचेज के साथ मिक्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और जब हम इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड हमारी परचेज क्या जाएगी, 500 से एक्सेस जाएगी कि नहीं जाएगी। तो इससे क्या होगा, हमारे इस ईयर का प्रॉफिट अफेक्ट होगा, इस रेक्टिफिकेशन से होगा कि नहीं होगा, जबकि ये परचेज तो पिछले साल की थी, ठीक ही नहीं थी। अगर हम इस तरीके से रेक्टिफाई करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट अफेक्ट होगा वो इस ईयर का होगा, जबकि एक्चुअल में अफेक्ट होना चाहिए पिछले साल का। तो इसी चीज से बचने के लिए अब अगर हम परचेज लिखेंगे तो ये डेफिनेटली पोस्ट होगा परचेज अकाउंट में। इसीलिए हम फिर क्या करते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। अब परचेज की जगह हम नाम अगर लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तो हमारा परचेज अकाउंट में नहीं जाएगा ना, तो इस ईयर का प्रॉफिट हमारा अफेक्ट नहीं हुआ। ये जो अफेक्ट होगा पिछले साल के प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर होगा, क्योंकि हम लिख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, हम उसको समायोजित कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। तो हम करेंगे क्या, जो भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाले अकाउंट्स हैं, वहां नॉमिनल अकाउंट ही जाते हैं, तो जहां पर भी नॉमिनल अकाउंट हमें डेबिट या क्रेडिट करना होगा उसकी जगह हम वर्ड यूज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। वो क्यों यूज करेंगे, ताकि इस साल का प्रॉफिट हमारा अफेक्ट ना हो। आगे समझ अच्छे से। ऐसे ही अगर हम सेल्स अगर हम इस साल ये एंट्री कर देते तो सेल्स इस साल की इफेक्ट होगी इस एंट्री से, तो क्योंकि हम इस साल के सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग कर देंगे इसी से, तो इस साल की इफेक्ट होगी, तो इस साल का प्रॉफिट भी हमारा इफेक्ट होगा। लेकिन अगर हम इसकी जगह सेल वर्ड लिखें या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिख दे तो इफेक्ट नहीं होगा, वो पिछले साल में चला जाएगा। ठीक है, आगे समझे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू जब हम एडजस्टमेंट करेंगे तब हम एंट्री क्या करेंगे, एंट्री करते वक्त जो भी नॉमिनल नेचर के अकाउंट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाले अकाउंट है, उनकी जगह हम वर्ड यूज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर वो डेबिट होने थे तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, अगर वो क्रेडिट होने थे तो हम उनको क्रेडिट करेंगे। दूसरी चीज, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू आप रेक्टिफिकेशन कब करोगे, जब आप नेक्स्ट ईयर में रेक्टिफिकेशन कर रहे हो। अगर आप इसी ईयर में रेक्टिफिकेशन कर रहे हो तो जरूरत नहीं आपको, नेक्स्ट ईयर में अगर रेक्टिफिकेशन हो रही है तभी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यूज करोगे। तीसरी चीज, जब दोनों ही अकाउंट आपके नॉमिनल अकाउंट है, दोनों ही अकाउंट आपके नॉमिनल अकाउंट है,
जैसे एक एंट्री में डेबिट भी नॉमिनल अकाउंट होना था और क्रेडिट भी नॉमिनल अकाउंट होना था, तो आप क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट और टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि नॉमिनल को हमें रिप्लेस कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। तो एक इसी को डेबिट करें, इसी को क्रेडिट करें, तो इस केस में हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी एंट्री करने की, क्यों हम फालतू में अपना पेपर वर्क बढ़ाएं। तो हम वही केवल प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू रेक्टिफिकेशन करेंगे जहां एक अकाउंट हमारा नॉमिनल नेचर का और दूसरा पर्सनल या रियल, तभी हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू रेक्टिफिकेशन करेंगे। अगर दोनों ही रियल है तब भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं आएगा, अगर दोनों ही पर्सनल है तब भी नहीं आएगा, लेकिन रेक्टिफिकेशन एंट्री हमें करनी होगी। लेकिन नॉमिनल नेचर के लिए फिर कोई एंट्री नहीं होगी, अगर दोनों ही नॉमिनल नेचर के अकाउंट है फिर कोई एंट्री नहीं होगी। अब ऐसे में कुछ 4 बातें होंगी। पहली चीज बताओ शाबाश, नेक्स्ट ईयर अगर हो रही है तभी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का यूज करेंगे। दूसरी चीज, अगर नॉमिनल नेचर के अकाउंट हमारी एंट्री में डेबिट या क्रेडिट होने हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री में, तो उसकी जगह हम वर्ड यूज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इट मींस हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। अगर दोनों ही नॉमिनल नेचर के अकाउंट है फिर कोई एंट्री नहीं होगी, अगर दोनों ही रियल अकाउंट है तब हम एडजस्टमेंट वर्ड यूज ही नहीं करना वहां पे, क्योंकि रिप्लेस हमें नॉमिनल नेचर के अकाउंट को करना है बस, या दोनों पर्सनल है तब भी यूज नहीं होगा। तो एक अगर हमारा नॉमिनल है और दूसरा कोई और पर्सनल या रियल है तब हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू रेक्टिफिकेशन करेंगे। अच्छे से कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, फिर उसके बाद रेक्टिफिकेशन में कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि रेक्टिफिकेशन आपने की हुई है, बस नाम बदलना है। यहाँ सेल्स की जगह या परचेज की जगह आपने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना है। तो एक बार इस पे बेस हम क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे 19 देखो, एक अच्छा क्वेश्चन है, इस पे बेस हम नेक्स्ट सम भी सोल्व कर लेंगे। ऑन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, on preparation of trial balance an accountant find there is a difference of 711 in the trial balance. He placed the difference to newly opened suspense accounts. In the next year the following error were located. अब ये कह रहा है कि एक अकाउंटेंट ने 711 का डिफरेंस पाया ट्रायल बैलेंस में, वो सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया और ये एरर नेक्स्ट ईयर डिस्क्लोज हुई। Unexpired insurance 580 and salary unpaid 800 had not been taken into account. अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस था हमारा, वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया और ना ही हमने अनपेड सैलरी रिकॉर्ड की 800 की। पहली ट्रांजैक्शन के लिए या पहली एरर के लिए हम क्या रेक्टिफिकेशन करेंगे? अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस हमारा प्रीपेड होता है कि नहीं होता? जब तक एक्सपायर नहीं हुआ, जिससे हमें आने वाले टाइम में बेनिफिट मिलेगा। अब साल का अंत हो गया और फिर भी एक्सपायर नहीं हुआ, इट मींस प्रीपेड है वो। प्रीपेड इंश्योरेंस के लिए एंट्री क्या करते हैं हम? अगर हम 1 मिनट में पहले को कर लेता हूं, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का यूज नहीं कर रहे तब हम एंट्री क्या करते? एक्चुअल में एंट्री क्या होती? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट होता। क्यों होता पता है ना? प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट्स हमारी इंक्रीज हो रही है तो डेबिट करेंगे टू इंश्योरेंस। ये एंट्री होती है हमारी। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का यूज नहीं करते रेक्टिफिकेशन के लिए तो ये एंट्री करते। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाई कर रहे हैं तब हम क्या करेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस देखो कौन से नेचर का अकाउंट है? अरे नॉमिनल नेचर के आगे कुछ वर्ड अटैच हो गया कि नहीं हो गया? पर्सनल। पर्सनल के कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन गया ना। तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट है और ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। तो इसको हम कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के थ्रू, कर सकते हैं ना। अब अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाई करते हैं इस एरर को तो क्या करेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस तो हमें डेबिट करना ही है,
क्योंकि ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाली आइटम है ही नहीं, तो ये तो डेबिट करेंगे। अमाउंट क्या थी इसकी 580 रुपीज। टू हमें इसको रिप्लेस कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 580 रुपीज। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से अगर आप रेक्टिफाई कर रहे हो तो ये वाली एंट्री कर रहे हो। आगे समझ बिल्कुल इजी है ना। अब नेक्स्ट देखो, हमारी सैलरी अनपेड है, साल अंत हो गया हमारा और सैलरी अब तक हमने पे नहीं की, इट मींस आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग के लिए एंट्री आप क्या करते हो, लायबिलिटी आपकी आउटस्टैंडिंग, सैलरी के लिए एंट्री होती है, सैलरी अकाउंट आप करते हो डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, यही करते हो। क्योंकि हमने इसको अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं किया था, तो ये एंट्री हमने नहीं की, पिछले साल नहीं की ना, अब कर देते हैं। अब जब रेक्टिफाई कर रहे हैं तो हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू। तो यहाँ जो सैलरी अकाउंट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाला अकाउंट और नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, इसकी जगह हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना रहेगा 800 एंड 800। इस तरीके से पहली एंट्री हमारी पहली ट्रांजैक्शन रेक्टिफाई हो जाएगी। Goods worth 400 given away as charity and goods worth 600 were taken away the proprietor, but these facts has not been taken into account। ये जो फैक्ट थे ये हमने अकाउंट में नहीं लिए। सेकंड जो हमारी ट्रांजैक्शन है, पहली तो क्या हुआ है, गुड्स हमने चैरिटी के रूप में डोनेट कर दिए और फिर 600 की गुड्स ड्रॉइंग कर ली गई प्रोप्राइटर के द्वारा। इनकी कोई एंट्री नहीं हुई। अगर हम इनकी एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री होगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट होगा। टू परचेज, ये एंट्री होनी थी चैरिटी के लिए। ड्राइंग के लिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितना 600 टू परचेज, ये एंट्री होनी थी 600। हमने एंट्री की नहीं है, नहीं की। अब कर देते हैं चैरिटी। ये तो तब करते जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का यूज नहीं करते। अब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का यूज करें तो इसमें देखो चैरिटी नॉमिनल नेचर में जाएगा, ये भी नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, कोई एंट्री करने की आवश्यकता नहीं हमें, नहीं है ना। इसमें ये पर्सनल अकाउंट है, ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, तो यहां हम एंट्री करेंगे ना। इसकी जगह क्या लिख देंगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 600। ये वाली एंट्री हो जाएगी। इसके लिए हम कोई भी एंट्री अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं करेंगे, ठीक है। हो गई सेकंड। अब नेक्स्ट देखो, $470 paid for freight or machinery purchase was debited to freight account as 740। 470 हमने फ्रेट पे किया था मशीनरी बाय करने के लिए, जो कि डेबिट कर दिया गया फ्रेट अकाउंट में एज 740। अब देखो मशीनरी हमने बाय की है और फ्रेट पे किया है, तो ये कहां जाना चाहिए, मशीनरी अकाउंट में। हमने डाल दिया फ्रेट अकाउंट में और वो भी अमाउंट 740 डाल दिया, तो एंट्री होनी क्या चाहिए थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट 470 ना, टू कैश अकाउंट 470। हम एंट्री कर क्या गए, फ्रेट अकाउंट डेबिट 742 कैश। लेकिन यहां आपने ये ध्यान रखना है कि इसने कहा है फ्रेट पे गया मशीनरी परचेज के रूप में, वो डेबिट कर दिया गया फ्रेट अकाउंट में। फ्रेट अकाउंट में मिस्टेक हुई है, कैश अकाउंट में कोई मिस्टेक नहीं है। तो रिकॉर्डिंग से रिलेटेड एरर नहीं है, पोस्टिंग से रिलेटेड एरर है। तो जब हम पोस्टिंग करने लगे
तब हमने फ्रेट अकाउंट में पोस्टिंग कर दी 740 हमने पोस्ट कर दी। फ्रेट अकाउंट फालतू में डेबिट हो गया, इसे हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में टू फ्रेट अकाउंट आने वाला है कि नहीं? 740 ये सुनने आ रहा है। उसके बाद में मशीनरी डेबिट होनी चाहिए थी, हमने नहीं की। डेबिट करेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा 473 से, होगा कि नहीं होगा? उसके बाद कैश से रिलेटेड कोई मिस्टेक नहीं हुई थी, तो बाकी जो रह गया वो हम कहां डालेंगे? सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे कि नहीं डालेंगे? क्योंकि इसमें वन साइड एरर भी तो हुई है, पोस्टिंग से रिलेटेड एरर, तो वो जाएगा हमारा सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितना होगा? 270। तो ये एंट्री हो जाएगी आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री, यही होगी। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री ये होनी थी आपकी जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का यूज नहीं करते। अब आप यूज करोगे, मशीनरी रियल अकाउंट है, सस्पेंस बैलेंस शीट में जाने वाला अकाउंट है, फ्रेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाला है, इसको रिप्लेस कर दोगे किससे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। तो यहां आप क्या लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये आपकी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए एडजस्टमेंट एंट्री होगी। आगे सुनने, नेक्स्ट देखो, एक क्रेडिट आइटम ऑफ 38 हैज बीन डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट एज 83। रफ कर देंगे एक बार। एक क्रेडिट की आइटम थी 38 रुपीज की, हमें नहीं पता किस अकाउंट की आइटम थी, हमें बताया नहीं गया। उसके बाद हैज बीन डेबिटेड टू ए पर्सनल अकाउंट एज 83। एक पर्सनल अकाउंट के डेबिट साइड हमने पोस्ट कर दी 83 के रूप में, हमें ये भी नहीं बताया पर्सनल अकाउंट कौन सा था। तो एक तो हमारा पर्सनल अकाउंट है कि नहीं है, जो कि गलती से डेबिट हो गया कि नहीं हो गया? हमने डेबिट साइड उसके डाल दी 83, डाल दिए ना। अब गलती से 83 के रूप में उसे डेबिट कर दिया। रेक्टिफिकेशन एंट्री में उसे क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा टू पर्सनल अकाउंट 83। ये तो होगा ही होगा, यहां तक आगे बात समझते हैं। अब इसने कहा है कि क्रेडिट आइटम थी 38 की, जो कि हमने पर्सनल अकाउंट के डेबिट में डाल दी, इट मीन इसको क्रेडिट आइटम क्रेडिट नहीं हुई। अब कर दी, हमें पता ही नहीं है वो अकाउंट कौन सा है। टू अकाउंट नोट क्रेडिटेड, ये लिख सकते हैं हम, जो अकाउंट क्रेडिट नहीं किया गया, क्योंकि हमें नाम तो पता नहीं 38 से। अब हम क्रेडिट कर देंगे। डेबिट किसे करेंगे? सस्पेंस अकाउंट को। सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा, कितने से डेबिट होगा? 83 और 38 121। ये वाली रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी इस ट्रांजैक्शन के लिए। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का यूज ना करें, अगर हम यूज करेंगे तो ये बैलेंस शीट में जाने वाला अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है, और ये भी पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल है कि रियल हमें नहीं पता, चलो, क्योंकि इसका पता ही नहीं गया हमें। क्रेडिट होना था एक अकाउंट, अब अकाउंट क्रेडिट होना था, हमारी लायबिलिटी अराइज कर रहा है, ये भी हमारा कहां जाता? बैलेंस शीट में जाता कि नहीं जाता? तो कोई इफेक्ट नहीं होगा इस एंट्री के ऊपर, सेम एज इट इज हो जाएगी। ऐसे एंट्री आप कर दोगे, ये वाली एंट्री हो जाएगी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखो, एन अलाउंसेस ऑफ 320 हैज बीन क्लेम्ड फ्रॉम ए क्रेडिटर एंड एंटर्ड इन हिज पर्सनल अकाउंट विदाउट द डबल एंट्री बीइंग कंप्लीटेड। एक अलाउंस ले लिया हमने क्रेडिटर से 320 रुपीज का, और हमने एंटर कर दिया उसके पर्सनल अकाउंट में, तो हमने एंटर कर दिया, लेकिन उसकी डबल एंट्री हमने कंप्लीट नहीं की। इट मींस जैसे हम अलाउंस कब लेंगे? जब हम क्रेडिटर को पेमेंट करें, तभी हम छूट लेंगे। जैसे अगर हमने किसी क्रेडिटर को पे किया, मान लेते हैं अजय हमारा क्या था? क्रेडिटर था। अजय अकाउंट डेबिट करेंगे, हमें उसे देने थे 5000 देने थे कि नहीं देने थे? देने थे ना। अजय अकाउंट डेबिट कर दिया हमने 5000 से, तो हमने कैश कर दिया 4500 से। यही इसमें 300 के ना, 320 की है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं, एज्यूम करें बस। हमने पे करके उसे 4680 रुपीज, 4680 रुपीज हमने उसे पे कर दिए। तो हमने डिस्काउंट भी ले ली ना,
अलाउंस वर्ड यूज किया गया इसमें डिस्काउंट के लिए, वो अलाउंसेस अकाउंट क्रेडिट होगा 320 से। अरे हमारे लिए गेन है कि नहीं है, क्रेडिटर से हमें छूट मिली है तो गेन है, वो क्रेडिट होगा। तो ये वाली एंट्री हम अकाउंट में करते हैं जब हमें अलाउंस मिलता है किसी क्रेडिटर से। अब इसमें हमें कहा गया है कि 320 का हमने अलाउंस तो लिया और उसके अकाउंट में हमने क्या कर दिया, इंटर कर दिया इस अलाउंस को। उसके अकाउंट में तो हमने क्या कर दिया, एंटर हम कर चुके हैं इस अलाउंसेस को। पर्सनल, उसके पर्सनल अकाउंट में। इट मींस जब हमने अजय का अकाउंट बनाया, अजय के अकाउंट में हमें डेबिट साइड लिखना होगा कि नहीं लिखना होगा, टू कैश और टू अलाउंसेस। यहां तो हमने लिख दिया, लेकिन जब हम अलाउंसेस का अकाउंट बनाने लगे वहां हमने डबल एंट्री कंप्लीट नहीं की। अलाउंसेस के क्रेडिट साइड हमने कुछ नहीं लिखा, इट मींस अलाउंस तो क्रेडिट हुआ ही नहीं। अब करते हैं, अब अलाउंस को अगर हम क्रेडिट करेंगे तो टू अलाउंसेस अकाउंट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। पोस्टिंग से रिलेटेड एरर है, कैश भी पोस्ट किया जा चुका होगा। एक चीज अब हमें क्या करनी है, डेबिट सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 320 टू अलाउंसेस अकाउंट। अब अलाउंसेस कौन सी नेचर का अकाउंट है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा है तो इसकी जगह अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करें तो क्या करेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 320। ये वाली एंट्री हमारी हो जाएगी। ये वाली एंट्री की गई है जब हमने एक क्रेडिटर से अलाउंस रिसीव किया और उसके डबल एंट्री हमने कंप्लीट नहीं की। उसके बाद कैश परचेज फ्रॉम गोपाल 500 वाज रिकॉर्डेड बोथ इन कैश बुक एंड परचेज बुक वाज पोस्टेड फ्रॉम बोथ द बुक्स। अब ये हमने कल एक ऐसी रेक्टिफाई की थी, हमने कैश परचेज किए गोपाल से 500 की, कैश बुक में भी डाल दी और परचेज बुक में भी डाल दी। डबलिंग होगी और डबल पोस्टिंग होगी। इट मींस हमने एंट्री क्या क्या कर रखी है, परचेज अकाउंट डेबिट 500 टू कैश 500 और फिर परचेज अकाउंट डेबिट 500 और टू गोपाल अकाउंट 500। ये कैश बुक के लिए और ये परचेज बुक के लिए, दोनों होगी, दोनों से पोस्टिंग होगी, गड़बड़ होगी। अब ये तो होनी चाहिए थी, ये फालतू में होगी। इसकी रिवर्स एंट्री करेंगे रेक्टिफाई करने के लिए, करेंगे ना। इसकी रिवर्स एंट्री जब हम करेंगे तो रेक्टिफिकेशन एंट्री हमारी बनती, गोपाल अकाउंट डेबिट होता कि नहीं होता, 500 से टू परचेज 500। अब ये हम रेक्टिफिकेशन एंट्री तब करते जब आप यूज नहीं करते प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब इसमें देखो गोपाल तो हमारा पर्सनल अकाउंट है, लेकिन परचेज हमारा क्या है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री इसके लिए क्या बनेगी, गोपाल अकाउंट डेबिट होगा आपका 500 टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 500। इस तरीके से हो जाएगी एंट्री। नेक्स्ट देखो, क्लोजिंग स्टॉक हैज बीन वैल्यूड एट इट्स कॉस्ट प्राइस 6000, हाउएवर द मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक वाज 5600। क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस था 6000, मार्केट वैल्यू थी 5600। अब क्लोजिंग स्टॉक के बारे में आपको क्लियरली मेंशन होता है कि आप मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो दोनों में से कम होगा उसी पर आप इसकी वैल्यू एस्टिमेट करोगे और इसी वैल्यू को आप शो करोगे। आपने 6000 शो कर दी, जबकि आपको करनी चाहिए थी 5600। 400 से ओवर वैल्यू है कि नहीं है क्लोजिंग स्टॉक। तो कल हमने एक एंट्री की थी, जब ओवर वैल्यूएशन हो जाती है तो एंट्री हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक के लिए एंट्री हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। यही हम करते हैं क्योंकि हमारे फाइनल अकाउंट बन चुके हैं। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये वाली एंट्री हम करते हैं क्लोजिंग स्टॉक के लिए। अब हम 400 रुपए एक्स्ट्रा करके इसमें करके कि नहीं करके, 400 रुपए से ओवर वैल्यूएशन हमने कर रखी है, इसकी रिवर्स करेंगे। रिवर्स जब करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट, और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा नेचर का अकाउंट है,
नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के थ्रू एंट्री करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट होगा 400 से और टू क्लोजिंग स्टॉक। ये वाली एंट्री हो जाएगी आपकी क्लोजिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन को रेक्टिफाई करने के लिए। तो ये थी आपकी सारी की सारी एरर्स, जिसको अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाई करेंगे। आ गया समझ में, अच्छे से आ गया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अगर हम कैपिटल अकाउंट का यूज करें। कैपिटल अकाउंट का यूज कब किया जाता है, कई बार क्या करता है जो एक अकाउंटेंट होता है, जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता तो वो जो डिफरेंस है वो सस्पेंस अकाउंट ओपन करने की बजाय डायरेक्टली निकाल दिया जाता है कैपिटल अकाउंट में। जैसे एक एग्जांपल के रूप में हम ले लेते हैं, ट्रायल बैलेंस हम बना रहे तो ऐसे नहीं बनेगा। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड है, इन दोनों का डिफरेंस अगर इस साइड का टोटल आता है 1 लाख और इस साइड का टोटल आता है 90,000, इट मींस 10,000 का डिफरेंस है। अब वो सस्पेंस अकाउंट ओपन करने की बजाय यहाँ कैपिटल अकाउंट डाल देता है 10,000। कैपिटल अकाउंट इसलिए डाल देता है क्योंकि ओवरऑल इफेक्ट इसका किस पे होने वाला है, कैपिटल पे ही होने वाला है, क्योंकि जब एरर रेक्टिफाई होगी तो कैपिटल पे इफेक्ट होने वाला है। तो वो ऐसा कर देता है फालतू में सस्पेंस अकाउंट ओपन करने की बजाय। अगर ऐसा कर दिया जाता है, सस्पेंस अकाउंट ओपन करने की बजाय कैपिटल अकाउंट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में ओपन कर दिया जाता है ट्रायल बैलेंस के मैच न होने के कारण, अगर वो बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो फिर हम रेक्टिफिकेशन करेंगे एरर्स की। तो वो कैसे होगी, सेम वही, अगर ट्रायल बैलेंस का जो डिफरेंस है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और जब आप रेक्टिफिकेशन करते हो, जब आप रेक्टिफिकेशन करते हो और रेक्टिफिकेशन होने के कारण अगर नॉमिनल नेचर का अकाउंट आपका कोई भी डेबिट या क्रेडिट होता है तो उसकी जगह आप वर्ड क्या यूज करोगे, कैपिटल अकाउंट। अब अगर नॉमिनल नेचर की जगह आप कैपिटल अकाउंट यूज कर रहे हो, तो अगर दोनों ही अकाउंट हमारे नॉमिनल नेचर के हो तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट ही क्रेडिट होगा। तो अगर एक रेक्टिफिकेशन एंट्री में हमारे दोनों के दोनों अकाउंट्स नॉमिनल नेचर के अकाउंट हो तो कोई भी एंट्री नहीं होगी। और अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए एक अकाउंट हमारा नॉमिनल हो और दूसरा कैपिटल से रिलेटेड हो, तो नॉमिनल की जगह हम कैपिटल यूज करने वाले हैं, कैपिटल को कैपिटल लिखेंगे, तो भी कोई एंट्री नहीं होगी, कोई एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से अगर ड्राइंग कर रहा था ना कैपिटल के साथ, तो वो भी एट द लास्ट में एडजस्ट तो कैपिटल से ही करना है कि नहीं करना, क्योंकि ड्राइंग हम साल के अंत में क्या कर देते हैं, कैपिटल में एडजस्ट कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और ड्राइंग को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं ना। तो एडजस्ट तो किससे होती है, कैपिटल से ही होती है। तो फिर अगर हमें कैपिटल से एडजस्ट करना है तो इसकी जगह हमें एंट्री करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब कैपिटल अकाउंट से आप एडजस्टमेंट कर रहे हो तो आपने ये चीज नोट कर लेनी है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट जो भी अफेक्ट हो रहा है जनरल रेक्टिफिकेशन एंट्री में, अगर वो डेबिट हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे, अगर वो क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे। अगर दोनों ही नॉमिनल नेचर के अकाउंट है कोई एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट और दूसरा कैपिटल से रिलेटेड अकाउंट है, इट मींस कैपिटल या ड्राइंग है, तो भी आप कोई एंट्री नहीं करोगे। अब बाकी के लिए आप एंट्री करोगे। क्या 20 प्रैक्टिकल करा दे, इसमें 22 इस पे बेस है। ये पिछले का दे रखा है रेक्टिफिकेशन ऑफर थ्रू। अच्छा 19 रजिस्ट्रेशन का ही हमें रेक्टिफिकेशन करनी है। हाँ ये चीज आपको इसमें भी ध्यान रखनी है, जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में किया था ना,
कैपिटल अकाउंट से रेक्टिफिकेशन हम कब करेंगे, जब नेक्स्ट ईयर में कर रहे हैं। अदरवाइज तो हमें कैपिटल में ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं थी ट्रायल बैलेंस का बैलेंस, क्योंकि उसी साल करें तो फिर हम बैलेंस ट्रांसफर ही नहीं करेंगे। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर हम नेक्स्ट ईयर कर रहे हैं तभी हम यूज करेंगे। एक दो चीजें इसमें एक और देखो, इसमें कुछ बताइए तो ये वही चीज होगी कि रियल और पर्सनल अकाउंट से अगर रिलेटेड है तभी आप रेक्टिफिकेशन एंट्री करोगे कैपिटल अकाउंट से। इट मींस एक पार्ट उसका रियल से है या पर्सनल से, तभी आप कैपिटल अकाउंट से एंट्री करोगे। अगर दोनों ही नॉमिनल नेचर के तो कोई एंट्री की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये बात तो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। अब अनसोल्ड पोर्शन नंबर देख लो आप 22। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर थ्रू कैपिटल अकाउंट। हमें ये एरर कैपिटल अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाई करनी है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस ऑफ 600 हैड नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट। एक अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस हमने अकाउंट्स में नहीं लिया, अभी अभी जस्ट आपको बताया। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मींस प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस के लिए आप एंट्री क्या करते हो, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट होता है टू इंश्योरेंस अकाउंट। कितने का ये अमाउंट कितना है, 600। अब ये हमने अकाउंट्स में लिए नहीं, मींस इसके लिए कोई एंट्री हमने की नहीं, हम करना एंट्री भूल गए थे, अब कर देते हैं। अब अगर हम करते ये एंट्री करेंगे, लेकिन ये एंट्री नेक्स्ट ईयर की जा रही है। जब हम नेक्स्ट ईयर एंट्री कर रहे हो कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट कर रहे हैं, सॉरी रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट के थ्रू, तो ये जो हमारा अकाउंट है कौन सी नेचर का अकाउंट है, पर्सनल का। ये अकाउंट हमारा कौन सी नेचर का है, नॉमिनल का। तो हमें पर्सनल को एज इट इज रखना है कि नहीं रखना, और इसकी जगह हम क्या वर्ड यूज करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। ये वाली एंट्री हमारी हो जाएगी रेक्टिफिकेशन एंट्री। ये करेंगे, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट देखो 740 पेड फॉर फ्रेट और मशीनरी परचेज वाज डेबिटेड टू फ्रेट अकाउंट एंड 470 सेम है, वही सेम है। एंट्री हमें क्या करनी चाहिए थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट हमें करना चाहिए था 470 से, टू हम करते कैश 470 से। अच्छा 740 से करना, इसमें अमाउंट उल्टी कर रखी है, 740 से हमें करना चाहिए था। हम करके आ गए फ्रेट अकाउंट डेबिट कर गए कितने से, 470 से टू कैश। यहां में फिर आपको ध्यान रखना है, हमने गलती कहां की है, इसमें स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लेनी आपने, नहीं तो आपको गड़बड़ कराओगे कैश से रिलेटेड। स्टेटमेंट देखो इसकी क्या कहता है, 740 पेड फॉर फ्रेट ऑन मशीनरी परचेज वाज डेबिटेड टू फ्रेट अकाउंट। फ्रेट अकाउंट में सिर्फ डेबिट किए गए हैं, हमने रिकॉर्ड नहीं किया। अगर यहाँ पे लिख देता कि 740 पेड फॉर मशीनरी परचेज वाज रिकॉर्डेड एंड फ्रेट पेड फॉर 470, तब हम कैश अकाउंट को भी इन्वॉल्व करते। अब पोस्टिंग करते वक्त जब हमने पोस्टिंग करनी चाहिए इस एंट्री की, तब हमने फ्रेट अकाउंट में डाल दी 470। तो ये सस्पेंस अकाउंट से रेक्टिफाई होने वाली है। सस्पेंस अकाउंट हमने खोला ही नहीं हुआ है, हमने तो कैपिटल अकाउंट खोला हुआ है, तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू हमारी रेक्टिफाई होनी है। इसको रेक्टिफाई करो, चलो शाबाश। क्या करेंगे हम, मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ। मशीनरी अकाउंट डेबिट हम करेंगे 740 से, करेंगे कि नहीं करेंगे। अब उसके बाद फ्रेट हमारा फालतू में डेबिट हो गया, उसको क्या कर दें, क्रेडिट कर दें टू फ्रेट अकाउंट 470 से। अब उसके बाद सस्पेंस तो हमने खोला ही नहीं, कैपिटल अकाउंट डाल देंगे, डाल देंगे कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि जब कैपिटल अकाउंट से हम एडजस्टमेंट करें तब हमने सस्पेंस अकाउंट तो खोला ही नहीं हुआ है, बैलेंस हमने कहां ट्रांसफर किया हुआ है, कैपिटल अकाउंट में। तो हम यहां क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट लिखते ना सस्पेंस की जगह, कैपिटल अकाउंट कितना लिखते हैं, 270 लिखते हैं, ठीक है। अब यहां देखो मशीनरी रियल अकाउंट है और फ्रेट क्या है, फ्रेट
नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, इसकी जगह भी हमें कैपिटल लिखना है, तो इसकी जगह भी अगर कैपिटल लिखेंगे तो ये भी 470 हमारा होगा। तो रेक्टिफिकेशन एट द लास्ट क्या हो जाएगी, सिंपली अकाउंट डेबिट 740 टू कैपिटल अकाउंट 740। हो गया कि नहीं हो गया? लॉजिक भी आ गया समझ में? कहीं यहां सस्पेंस ना लिख देना फिर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्लोजिंग स्टॉक सेम एज इट इज, बस एक एंट्री अलग हमारी। क्लोजिंग स्टॉक हैज बीन वैल्यूड एट इट मार्केट प्राइस 6000, हाउएवर इट्स कॉस्ट प्राइस वाज 5600। इसका कॉस्ट प्राइस 5600 था, ओवर वैल्यूएशन हुई है। ओवर वैल्यूएशन के लिए हम एंट्री क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को एक्सेस में डेबिट करके, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट 400 से एक्सेस में डेबिट होगा, इसको अब हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। टू क्लोजिंग स्टॉक होता, अभी अभी हमने की थी ये एंट्री, टू क्लोजिंग स्टॉक 400 और ट्रेडिंग अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 400, लेकिन हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर रहे हैं। ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, इसकी जगह डेबिट क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 टू क्लोजिंग स्टॉक, ये एक्टिविटी एंट्री हो जाएगी। लास्ट रो देख लो इसकी, सेल्स रिटर्न बुक वाज ओवरकास्ट बाय 100, सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्ट कर ली हमने 100 रुपीज से, इट मींस वहां पे भी एक्सेस में हमने ले लिया। अब सेल्स रिटर्न बुक में सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट होता है। अब सेल्स रिटर्न डेबिट हमने एक्सेस में कर दिया, अब उसको क्या करें, क्रेडिट करें। टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 100 रुपीज से डेबिट, सस्पेंस अकाउंट को से तो उसे करते हैं, लेकिन हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू करेंगे, कैपिटल अकाउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 100 रुपीज। ये आपको क्या, नो एंट्री तो यहाँ पे नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, कैपिटल टू कैपिटल, कोई जरूरत नहीं हमें, बस हो गए सम। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। कोई भी प्रॉब्लम हो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, या ऑनलाइन भी डिस्कस